नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 3 अगस्त साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आप लोगों में से कई लोगों का सवाल था कि मैं ऐसे ही वीडियो क्यों स्टार्ट करता हूं, हमेशा तारीख, इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान और पूरी दुनिया की खबरों के बारे में क्यों बताता हूं। ज्यादातर लोग क्लिकबेट करते हैं, बताते हैं कितनी बड़ी खबरें हैं, ये आपको पता चलेगा। लेकिन जब मैं इस पैटर्न से शुरुआत करता हूं तो इसके पीछे एक कहानी है। कहानी दो चीजों से जुड़ी हुई है। पहला, आपके ऑथेंटिसिटी के लिए कि जब मैं तारीख बता देता हूं कि आज तारीख है 3 अगस्त या फिर 2 जुलाई, जो भी मैंने बोला हो, तो इससे पता चलता है कि ये उस दिन की ताजा तरीन खबर है। और दूसरा, जो YouTube का एल्गोरिथम है उसको ये समझाना पड़ता है कि हम किसी भी तरीके से कुछ भी गलत न्यूज नहीं बताते। जहां की न्यूज है उसके बारे में पहले बता देते हैं और साथ ही फिर डिटेल में उसके बारे में हम एनालिसिस करते हैं। तो आप लोगों में से कई लोगों का सवाल था कि मैं तारीख क्यों बोलता हूं और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान क्यों बोलता हूं, तो ये वजह थी। खैर, आज की खबर की तरफ चलते हैं और आज की खबर सबसे अहम खबर अपने देश की हिंदुस्तानी मीडिया में छपी है। और हम सभी जानते हैं कि इजराइल के खिलाफ हमारे देश का मीडिया बहुत कम बोलता है, बहुत कम बोलने की कोशिश करता है। और इजराइल को जितना भी नुकसान हो हमेशा ये दिखाने की कोशिश करता है कि इजराइल कंप्लीटली जीत रहा है। लेकिन आज हमारे देश की अपनी मीडिया ने लिखा है कि इजराइल पर यमन का हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला और 40 लाख के करीब जो यहूदी थे वो बंकरों में छुप गए। अब ये न्यूज जब इन्होंने छाप दी तब मुझे लगा कि भाई मामला गंभीर है और एक बार आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में समझाना चाहिए। दरअसल आज लगभग सुबह 8 या 9 बजे यहाँ के टाइम के हिसाब से अचानक से वहां सायरन बजने शुरू होते हैं और मैं उस टाइम एक्टिव भी था, मैं देख रहा था। तो उसमें यह दावा किया गया था कि यमन की तरफ से कुछ मिसाइलें आ रही हैं और इस मिसाइल को अभी इंटरसेप्ट किया जाएगा, यानी आने के बारे में बताया गया था। अभी इंटरसेप्ट हुआ या नहीं उसके बारे में भी नहीं बताया गया और साथ ही क्या नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में भी इजराइल ने कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन इसके बाद जो अपडेट निकल के सामने आई, ये अपडेट इजराइल की जो झूठ बोलने की आदत है वो भी नेस्तनाबूद करेगी और साथ ही इजराइल की क्या हकीकत है, उसके डिफेंस सिस्टम की क्या हकीकत है, ये भी आपको पता चल जाएगा। दरअसल आज यमन की तरफ से फिलिस्तीन 2 मिसाइल लॉन्च की गई। ये मिसाइल जब इजराइल पहुंचती है, तमाम आयरन डोम, तमाम थार डिफेंस सिस्टम सब धरे के धरे रह गए। जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है उसको ये मिसाइल डायरेक्टली आके हिट करती है। और अभी तक जो रिपोर्ट निकल के सामने आई कि जो यहूदी सैनिक वहां मौजूद थे जिनका काम लड़ना था, वो सबसे पहले भाग गए बंकरों में। यानी आम आवाम तो भागती ही है, सबसे पहले जो सैनिक थे, आईडीएफ के जवान थे, वो बंकरों में भागे। इनके पीछे पीछे जो आम आवाम थी वो भागी और 40 लाख के करीब लोग बंकरों में छुप गए थे। और ये तबाही केवल एक मिसाइल ने की थी। एक मिसाइल यमन की तरफ से आती है और इस मिसाइल ने इतना डर, इतना खौफ पैदा कर दिया इजरायलियों के अंदर कि आप हिंदी में भी आर्टिकल, जी न्यूज के ये आर्टिकल में आप पढ़ सकते हैं कि 40 लाख के करीब लोग ऐसे थे जो अंदर बंकरों में छुप गए। 40 लाख के करीब। और सबसे पहले छुपने का काम आईडीएफ के सैनिकों ने किया। और इसके बाद जब इन्होंने पूछा कि भाई ये हमला क्यों, हमारे ऊपर हमला हुआ है, हम रिटेलिएट करेंगे, ये तमाम जो ज्ञान ये देते हैं, इस पे यमन का कहना है कि जब तक फिलिस्तीन के ऊपर अत्याचार बंद नहीं होगा, जब तक गजा के ऊपर जो हमले हो रहे वो बंद नहीं होंगे, हम ऐसे हमले करते रहेंगे। और ऐसा नहीं कि ये कोई पहली मर्तबा है। जो रिपोर्ट्स निकल के सामने आए कि अब तक यमन की तरफ से 67 के करीब बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा चुकी हैं, 18 के करीब ड्रोन हमले हो चुके हैं। और इन तमाम हमलों में सबसे अजीब बात यह है कि जो लोग मारे गए, जो लोग घायल हुए, वो तो आप हटा दीजिए, पूरी की पूरी इजराइल की जो आवाम है बंकरों में भाग जाती है। अगर यमन की तरफ से एक भी मिसाइल आ रही तो ये लोग फौरन बंकर में भागते हैं। और ये इनकी बहादुरी का ऐसा सबूत है कि पूरी दुनिया जब देखती है तो देखने के बाद हंसती है। अगली खबर को रुख करते हैं और अगली खबर इससे भी खतरनाक है और ये खबर हमास के हवाले से है। दरअसल सीज फायर को लेके एक बात बोली गई थी और इस बात को अमेरिका ने बोला था कि अगर हमास हथियार डाल दे, बाद में इस बात को सऊदी अरब ने भी बोला, कतर ने भी बोला, जॉर्डन ने भी बोला, ये बात आप जानते हैं, तो सीज फायर हो जाएगा, गजा को आजाद करवा लिया जाएगा और गजा में मदद की चीजें पहुंचने लगेंगी। लेकिन हमास ने कुछ और ही बोल दिया और इससे अब पता चलता है कि सीज फायर कभी भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा सीज फायर। दरअसल हमास का कहना है कि जब तक हम जेरूसलम को आजाद नहीं करवा लेते, जब तक फिलिस्तीन पूरी तरीके से आजाद नहीं होगा, हमास हथियार नहीं छोड़ेगा। और इजराइल ने इधर कसम खा रखी है कि जब तक हमास हथियार नहीं छोड़ेगा तब तक हम हमले करते रहेंगे। और जाहिर सी बात है कि अभी इजराइल से सीज फायर करवाना ही मुश्किल है। तो ऐसे हाल में ये सपना देखना कि इजराइल से हम फिलिस्तीन पूरा आजाद करवा लेंगे, जेरूसलम आजाद करवा लेंगे, एक हसीन ख्वाब जैसा भी सुनने में आपको शायद बुरा लगे, लेकिन ये बात सच है कि हमास के पास या फिर फिलिस्तीन की आवाम के पास अभी वो ताकत नहीं है, अभी वो सहूलियत नहीं है। लड़ाइयां हमेशा जज्बे के ही दम पे नहीं जीती जाती। जब
तलवारों की लड़ाइयाँ थी। जब आदमी एक दूसरे के आमने सामने आके लड़ता था तब जज्बा काम आता था कि एक आदमी 5 आदमी को मार देता था। लेकिन अभी आप किसी के नजदीक नहीं जाते, आप अपने अंदर से बैठ के, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो यहां से बटन दबाते हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर मिसाइल पहुंच जाती है। तो ऐसे हाल में जज्बा काम नहीं आता और इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। भले ही आपको लोग बताएं कि आप बड़े जुनूनी हैं, भले ही आपको लोग बताएं कि नहीं फिलिस्तीन के लोग काफी मजबूत हैं, नो डाउट काफी मजबूत हैं, लेकिन जब तक इजराइल के पास एयरफोर्स है, जब तक उसके पास भर भर की मिसाइलें हैं और जब तक ये दोनों चीजें हमास के पास नहीं हो जाती, ये चीज अगर जो हमास सोच रहा है कि हम आजाद करवा लेंगे, अभी के लिए असंभव जैसा है, इम्पॉसिबल जैसा है। और इस बात पे हो सकता है आप मुझे गाली दें, लेकिन ये बात फैक्ट है और इस बात को आपको अपने जहन में डालनी पड़ेगी। खैर, एक और अपडेट आपको देता हूं। इस अपडेट को आज ट्रंप ने दिया और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इस खबर पे अमेरिका के साथ साथ इजराइल ने भी मुहर लगाया। दरअसल अमेरिका का बयान निकल के सामने आया कि हम बहुत जल्द इस जंग को खत्म करने वाले हैं, बहुत जल्द गजा को लेके कुछ गुड न्यूज आएगी। और जब ये बयान ट्रंप ने दिया तो इजराइल के ऑफिसर्स ने इस पे कहा कि हाँ ये बात सच है, बहुत जल्द गजा का जो वार चल रहा है ये वार रुक जाएगा। अब ये बात जब इन्होंने बोली तो फिर दिमाग में एक सवाल आता है, किधर हमास ने तो कह दिया कि हम हथियार नहीं डालेंगे, इधर हमास ने ये चेतावनी दे दी कि भाई हम लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक फिलिस्तीन आजाद नहीं होगा। इजराइल का कहना है कि जब तक हमास हथियार नहीं छोड़ेगा हम जंग रुकेंगे नहीं। तो बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि भाई फिर ये जंग रुकेगी कैसे? क्या इजराइल और अमेरिका मिलकर हमास को किसी चीज पे ब्लैकमेल करने वाले हैं? क्या कोई ऐसी दुखती रग है जिसको इजराइल और अमेरिका भाप चुके और उसी को हथियार बना के फिर हमास को तोड़ने का, झुकाने का काम किया जाएगा, या फिर इजराइल खुद अपनी जिद को छोड़ने वाला है? देखिए दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो हमास झुक जाए या तो इजराइल झुक जाए। जब तक दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े हैं तब तक सीज फायर हो नहीं सकता, ये बात आप खूब जानते हैं। तो फिर यहां पे कौन झुकेगा, ये सवाल बहुत अहम है। खैर, लेकिन ट्रंप ने और इधर इजराइल के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि हम ऐसे मुद्दों पे काम कर रहे हैं और अब हम काफी करीब हैं सीज फायर को लेके। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आ रही है हमारे अपने देश से। और ये हमारे अपने देश के लिए तो ज्यादा अहम खबर नहीं है, लेकिन जो लोग थोड़ा सा अंधभक्ति करते हैं उनके लिए अहम खबर है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रंप को बाप बना के बैठे हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो इजराइल को बाप बना के बैठे हैं। अब यहाँ पे एक अब्राहम अकॉर्ड निकाला था ट्रंप ने, इजराइल ने भी निकाला था। इन दोनों ने आपस में डिसाइड किया था कि जो अब्राहम को मानने वाले हैं, जो अब्राहम सभ्यता से निकले लोग हैं, वो एक दूसरे के साथ कोई लड़ाई झगड़ा ना करें। इसमें तमाम मुस्लिम कंट्रीज एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, तमाम एक दूसरे से अच्छे बिहेवियर को जताते और कहते हैं कि यार हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। अब इसी में अमेरिका जो है, एक देश है अजरबैजान, आपने नाम सुना होगा, खासकर तब ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था। अजरबैजान से इजराइल की दोस्ती करवाने की कोशिश ट्रंप कर रहे हैं और ये वही अजरबैजान है जो भारत और पाकिस्तान की छोटी सी जो झड़प हुई थी उसमें पाकिस्तान के सपोर्ट में उतर गया था। अब यहां पे एक सवाल निकल के सामने आता है कि क्या दुश्मन का दोस्त आपका दोस्त हो पाएगा? हमने तो यही सुना है कि भाई दुश्मन का अगर कोई दोस्त है तो हमारा भी दुश्मन है, दोस्त का दोस्त है तो हमारा दोस्त है, ये तो हमने बचपन से सुना। तो अगर अजरबैजान की दोस्ती इजराइल से हो रही है तो क्या इजराइल मोरली तौर पे हमारा दोस्त है? जाहिर सी बात है नहीं है, लेकिन ये बात लोगों को समझनी पड़ेगी। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आई है यूएई से। यूएई को लेके भी इजराइल ने बड़ा अजीब बयान दिया। इजराइल का कहना है कि हमारे जो लोग हैं जब यूएई की यात्रा करें तो थोड़ा सा सावधान रहे और खासकर खुली जगहों पे जाने से। अब सवाल ये निकल के सामने आता है ऐसा क्यों? यूएई तो खुद एक मुस्लिम कंट्री है, इजराइल की अच्छी खासी दोस्ती भी है, तो फिर ऐसा क्यों? तो जाहिर सी बात है, अब इनको पता है कि पूरी दुनिया में इनको लोग पसंद नहीं करते। अब इनको पता है कि पूरी दुनिया में लोग इनको देखना तक नहीं चाहते, क्योंकि इजराइल ने जो काम किया है वो काम बहुत कम लोगों ने किया। ऐसे बहुत सारे लोग हुए इस देश में, इस दुनिया में, जिनको बस लोग गालियां ही देते हैं और इजराइल उनमें से एक है। और यही वजह है कि इजराइल के लोग अब कहीं जाना भी नहीं चाहते, जाते वक्त शर्म आती है, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो करतूत है, उनके जो कारनामे हैं, अब दुनिया में कोई देखना नहीं चाहता। खैर, एक और अपडेट आपको देता हूं। आज इजराइल के अंदर इजराइल के जो अपोजिशन लीडर्स हैं, इजराइल की जो अपोजिशन पार्टियां हैं, उन्होंने खुद अपनी सरकार पे घिनौने आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू जानबूझ के गजा की जंग को बढ़ा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द चुनाव ना हो पाए, और ये बात सच है। आज नेतन्याहू के लिए जो पूरी लड़ाई है वो अपनी कुर्सी को बचाने का एकमात्र तरीका है। इस कुर्सी को बचाने के लिए नेतन्याहू तमाम कोशिशें कर रहा, गजा में जेनोसाइड करवा रहा। इस समय गजा के लोग एक एक लाश, एक एक जो मौत हो रही, नेतन्याहू की कुर्सी को दीमक की तरह चाल रही, और ये बात नेतन्याहू समझ नहीं पा रहा।
खैर, तो आज की ये बड़ी खबरें थी। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करके प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।